नमस्कार साथियों। हमारा राजस्थान का इतिहास चल रहा था और राजस्थान के इतिहास में हम लोगों ने जोधपुर का जो राठौड़ वंश है वो कंप्लीट कर लिया था। जोधपुर का राठौड़ वंश है वो पूरा हमने कर लिया। ठीक है, ये पूरा कंप्लीट हो गया। अगर आपने वीडियो नहीं देखे हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट अवेलेबल करवा दूंगा, वहाँ से पहले इन जोधपुर के राठौड़ के जो वीडियो है वो आप देख लीजिए। अब इनके बाद बात करेंगे हम बीकानेर का राठौड़ वंश, बीकानेर का राठौड़ वंश। ठीक है, बीकानेर का राठौड़ वंश की अब हम बात करने वाले हैं। देखिए, अगर राजस्थान में जो राठौड़ वंश का पहला केंद्र था वो क्या था? जोधपुर था। ठीक है, जो अपन ने इनसे पहले जो वीडियो है वो बनाए थे। दूसरा केंद्र क्या है? बीकानेर है। ठीक है, अब देखो बीकानेर के जो राठौड़ वंश है उनकी स्थापना किसके द्वारा की गई तो देख लीजिए। जो राव जोधा है, जोधपुर का जो राव जोधा, देखा था हमने राव जोधा के बारे में, देखा था ना, राव जोधा के बारे में देखा था हमने, राठौड़ वंश पढ़ा था तब। इनके पुत्र थे राव बीका। ठीक है, राव बीका ने क्या किया था? राव बीका के द्वारा बीकानेर की स्थापना की थी। ठीक है, बीकानेर में राठौड़ वंश की स्थापना की थी, राठौड़ वंश की क्या की थी? स्थापना की थी। ठीक है, बीकानेर में राठौड़ वंश की स्थापना की थी और ये दूसरा केंद्र बना, राठौड़ों का दूसरा केंद्र बना। पहला कौन सा था? जोधपुर था। कब की थी? 1488 में। ठीक है, आगे बात समझ में। अब देखो इसके बाद क्या होता है कि इनके द्वारा और क्या करवाया गया था। जो राव बीका है इनके द्वारा और क्या करवाया गया था ये देख लेते हैं। देखिए, इनके द्वारा जो करणी माता है, देशनोक में जो करणी माता है, करणी माता, उनके मूल मंदिर का निर्माण करवाया था। मूल मंदिर का निर्माण करवाया। ठीक है, मूल मंदिर का निर्माण करवाया था। लेकिन वर्तमान जो मंदिर है वो किसके द्वारा, वर्तमान वाला जो मंदिर है, वर्तमान मंदिर वो किसके द्वारा करवाया गया था? सूरत सिंह जी के द्वारा करवाया गया था। सूरत सिंह, ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है। राव बीका में ये बात आपको याद रखनी है। इनके बाद जो शासक बनते हैं वो बनते हैं राव नाराम। ठीक है, इनमें इतनी जो अपने एग्जाम की दृष्टि से इतना महत्वपूर्ण कुछ है नहीं। तो इनके बाद शासक बनते हैं राव लूणकरण सर, राव लूणकरण सर। ठीक है, सॉरी, राव लूणकरण क्या बनते हैं? शासक बनते हैं। राव लूणकरण शासक बनते हैं। कब से? इनका जो टाइम पीरियड है 1505 से 1526 के बीच रहता है। ठीक है, अब देखो इनके बारे में जो बीटू सुजा है, बीटू सुजा ने इन्हें क्या कहा है? कलयुग का कारण कहा है। कलयुग का कारण कहा। ठीक है, कर्ण का। आगे बात समझ में। और जो बीटू सुजा का जो ग्रंथ है उसे क्या कहा जाता है? राव जेतसिरो छंद, राव जेतसिरो छंद। ठीक है, ये आपको याद रखना है। आगे बात समझ में। बीटू सुजा ने राव लूणकरण को क्या कहा है? कलयुग का कारण कहा गया है। ठीक है, अब देखो, अब इनमें हमारे यहाँ पे कर्ण दो को कहा है, एक हम आगे देखेंगे। तो इसको कलयुग का से याद रख सकते हो। कलयुग का कर्ण किसको कहा? कर्ण को, लूणकरण को। ठीक है ना। अब आगे देखिए, एक कहेंगे राजपुताने का कर्ण, जो अभी हम देखेंगे मुंशी देवी प्रसाद जी के द्वारा कहा जाएगा। ठीक है ना। तो अब इसके बाद इनमें आपको क्या याद रखना है? एक और चीज यहाँ पे याद रखनी है आपको, जो लूणकरण झील है, लूणकरण झील का इनके द्वारा क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। ठीक है, निर्माण इनके द्वारा करवाया था। लूणकरण जो झील है उसका निर्माण करवाया था। इनके अलावा जो डोसी का युद्ध हुआ था, डोसी का युद्ध किन किन के बीच हुआ था? लूणकरण और किसके बीच हुआ था? जो अभी मीरा के बीच हुआ था। कहाँ का था? नारनौल हरियाणा। ठीक है ना, हरियाणा का था ये, नारनौल हरियाणा का था। इनके बीच में युद्ध होता है और इस युद्ध में जो राव लूणकरण है ये मारे जाते हैं, इनकी डेथ हो जाती है इस युद्ध में, मारे जाते हैं। कब होता? 1526 में। ठीक है, आगे बात समझ में। अब देखो, इनकी जो तुलना है जेसोम द्वारा, जेसोम ने अपना एक ग्रंथ है
कर्म चंद्र वंशो कीर्तनम कीर्तनकम में इनकी कर्ण से तुलना की है। ये भी आप याद रख लेना। जेसोम ने कर्म चंद्र वंशोत कीर्तनम में इनकी जो तुलना है वो किससे की है? कर्ण से तुलना की है। अगला आगे देखिए, इनके बाद शासक बनते हैं रावजेतसी। कौन शासक बनते हैं? रावजेतसी। ठीक है, रावजेतसी के बारे में देखिए, रावजेतसी शासक बनते हैं। तो सबसे पहले तो आपको देखना है रावजेतसी जो थे इनके टाइम पे क्या हुआ था। जो साहिबा या पाहेबा का युद्ध हुआ था, पाहेबा का युद्ध, ठीक है, 1541-42 में। ठीक है, इस किस किस के बीच हुआ था? लूण, एक तो हुआ था रावजेतसी और रावजेतसी के साथ के सामने कौन था? मालदेव। इस युद्ध में रावजेतसी क्या हो जाते हैं? मारे जाते हैं। ठीक है, अब इसके बाद आपको क्या इनका जो टाइम पीरियड है मैंने नहीं बताया आपको, 1526 से 1542। ठीक है, आगे बात समझ में आपको। इसके बाद रावजेतसी के बारे में क्या याद रखना है? साहिबा या पाहिबा का युद्ध हुआ था 1541-42 में। किस किस के बीच? मालदेव और जो रावजेतसी है उनके बीच। रावजेतसी इस युद्ध में क्या हो जाते हैं? मारे जाते हैं। अब देखो, रावजेतसी के बाद जो शासक बनते हैं वो बनते हैं कल्याणमल शासक बनते हैं। कौन शासक बनते हैं? कल्याणमल क्या बन जाते हैं? शासक बन जाते हैं। टाइम पीरियड देखिए 1542 से 1574। ठीक है, अब देखो इसमें क्या लिखना है आपको। बीकानेर के राठौड़ों का पहला शासक था जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की। पहले शासक थे जिसने क्या किया था? मुगलों की अधीनता स्वीकार की। मुगलों की अधीनता क्या की? स्वीकारी। आगे बस हम इस समय मुगल शासक कौन था? अकबर, याद रखना। ठीक है, अब नागौर दरबार लगाया गया था। ठीक है ना, अकबर द्वारा नागौर दरबार लगाया गया था। नागौर दरबार लगाया गया। कब लगाया? 1570 में। तो ये अपने पुत्र जो राय सिंह थे उनके साथ इस दरबार में सम्मिलित हुए थे। अपने पुत्र जो राय सिंह थे उनके साथ ये क्या हुए थे? सम्मिलित हुए थे। अब देखिए, जो गिरी सुमेल का युद्ध है, गिरी सुमेल का युद्ध हुआ ठीक है, इस युद्ध में कब हुआ था? 1544 में। ठीक है, इस युद्ध में किस किस के बीच हुआ था? पहले ये देख लो, मालदेव और जो शेरशाह सूरी था, ठीक है ना, इसके बीच हुआ था। तो इस युद्ध में जो शेरशाह सूरी है इसका इसने साथ दिया इसका। ठीक है, आगे बात समझ में। क्यों दिया था? इससे पहले हमने देखा था इनके पिता की जो हत्या है, जो यहाँ पे हमने देखा था ना, साहिबा पाहिबा का युद्ध, रावजेतसी और मालदेव के बीच युद्ध हुआ था। तो इससे नाराज होकर ये किसका साथ देते हैं? शेरशाह सूर का साथ देते हैं। ठीक है, आगे बात समझ में। शेरशाह सूर का साथ देते हैं। इसके बाद देखिए, अब आगे देखिए, शेरशाह सूर के बाद इनके द्वारा अपनी पुत्री का विवाह किसके साथ करवाया? अकबर के साथ करवाया गया। अब देखो, इनके एक इनका जो कल्याणमल है, इनके पुत्र थे एक पृथ्वीराज। जो ये इनके पुत्र थे पृथ्वीराज, इनको क्या कहा जाता है साहित्य में? पीतल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पीतल। ठीक है, पीतल कहा जाता है। किसने कहा है? कन्हैया लाल सेठिया ने पीतल कहा है, सेठिया ने। ठीक है, क्या कहा है? पीतल कहा है। कन्हैया लाल सेठिया की एक ग्रंथ था पीतल पातल। क्या था? पीतल पातल ग्रंथ था। किसका था? कन्हैया लाल सेठिया का। ठीक है, पीतल तो किसे कहा? पृथ्वीराज को कहा। और पातल किसे कहा? पातल महाराणा प्रताप को कहा। ठीक है, आगे बात समझना। और इनकी पीतल पातल में क्या कहा है इनको? हाँ, जो पृथ्वीराज है उनको तो पीतल कहा है,
और जो महाराणा प्रताप है उन्हें क्या कहा है, पातल कहा है। ठीक है, आगे बात समझ में, किसने कहा है, कन्हैयालाल सेठिया जी के द्वारा कहा गया है। अब इनके बाद कौन शासक बनता है, इनके बाद शासक बनता है महाराजा राय सिंह। क्या कौन शासक बनते हैं, महाराजा राय सिंह शासक बनते हैं। देखिए महाराजा राय सिंह, राय सिंह। ठीक है, महाराजा राय सिंह 1574 से 1612 तक शासक रहते हैं और इनके द्वारा महाराजा की पदवी धारण की गई, महाराजा की पदवी धारण की। ठीक है, महाराजा की पदवी धारण की। इनके द्वारा बीकानेर का जो जूनागढ़ दुर्ग है, जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण। ठीक है, किसके द्वारा, बीकानेर के जो जूनागढ़ दुर्ग है उसका निर्माण करवाया गया और किसकी देखरेख में, करमचंद पवार, जो करमचंद है इनका मंत्री था, करमचंद, इनकी देखरेख में करवाया था। ठीक है, अब देखो इनके द्वारा जो जेमल पत्ता है, जेमल पत्ता हमने देखा था, जेमल पत्ता, इनकी मूर्तियां लगवाई थी बीकानेर के दुर्ग के आगे, इनकी मूर्तियां लगवाई थी, जेमल पत्ता की मूर्तियां लगवाई थी। ठीक है, ये हमने पहले ही पढ़ लिया, अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो पूरे वीडियो देखिए। अब जो मुंशी देवी प्रसाद है, मुंशी देवी प्रसाद ने इन्हें क्या कहा है, कलयुग का कर्ण। तो किसे कहा था, हमने लास्ट टाइम पे देखा था, लूणकरण को तो क्या कहा, कलयुग का कर्ण। जबकि राजपुताने का कर्ण, राजपुताने का कर्ण किसे कहा, राय सिंह को। देखो राज से समझ जाना आप, राजपुताना का कर्ण राय सिंह। ठीक है ना, अब याद रखना, ये कोड वर्ड में याद रख सकते हो आप भाई, राजपुताने का तो राय सिंह, रा से राजपुताना और राय सिंह। उधर कलयुग का कर्ण किसे कहा है, लूणकरण। ठीक है, अब याद रखना आप इस तरीके से। अब देखो इनके द्वारा जो ग्रंथ हैं वो भी लिखे गए थे, राय सिंह महोत्सव। ठीक है, कौन कौन से, राय सिंह महोत्सव हो गया, इसके अलावा बाल बोधिनी हो गया। ठीक है, बोधिनी हो गया, बाल बोधिनी हो गया, ज्योतिष रत्नमाला। ठीक है, इन्होंने जहांगीर के साथ अपनी पुत्री का विवाह करवाया था, ये याद रखना है। और 1612 में जो बुरहानपुर है, बुरहानपुर में इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, बुरहानपुर में क्या हो जाती है, इनकी डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। आगे बात समझ में। अब इनके बाद जो शासक बनते हैं, दलपत सिंह जी शासक बनते हैं, महाराजा दलपत सिंह। ठीक है, दलपत सिंह के बाद शासक बनते हैं महाराजा सुर सिंह। इतना ज़्यादा याद नहीं रखना अपने को इनके बारे में, क्योंकि इतना जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो यहाँ पे इंसिडेंट जो था वो नहीं हुआ। इनके बाद अपन देखेंगे महाराजा कर्ण सिंह। ठीक है, महाराजा कर्ण सिंह। ठीक है, महाराजा कर्ण सिंह के बारे में देखते हैं, 1631 से 69। अब इनके टाइम पे क्या होता, कर्ण सिंह जी के टाइम पे इनको जांगलदर बादशाह कहा जाता है। ठीक है, किसमें कहा है, सुख सप्तमी में कहा है। किसने कहा है, चिंतामणि भट्ट ने। ठीक है, आगे बात समझ में। इसे जांगलदर बादशाह कहा जाता है, किसने कहा था, चिंतामणि भट्ट ने अपने जो ग्रंथ था शुक्र सप्तमी में। अब देखो एक बात और याद रखना आप, मतीरेरी राड। वैसे हमने ये जो मतीरेरी राड है ये पहले ही देख लिया था। ठीक है ना, पहले ही क्या कर लिया था, जो जोधपुर का जो राठौड़ वंश था उसमें हमने ये पूरा देख लिया था, अमर सिंह की बात की थी उसमें। एक बार और बता देता हूँ, कर्ण सिंह किसके बीच हुआ था, कौन था, अमर सिंह के सीमा विवाद को लेके हुआ था। ठीक है, आगे बात समझ में आपको। इसमें ये अगर आपने इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा तो वहाँ पर आप ये देख सकते हो, जोधपुर के जो राठौड़ वंश हैं उसमें हमने ये पूरा कवर करवाया था।
ठीक है। साहित्य देखो, इनके द्वारा साहित्यिक कल्पद्रुम की रचना की गई थी। साहित्यिक कल्पद्रुम, साहित्यिक कल्पद्रुम, ठीक है। और इनके एक दरबारी थे गंगाधर गंगानंद मैथिल। इनके द्वारा भी जो मेन रचना की थी कर्णभूषण और जो काव्य डाकिनी, ये इनके द्वारा रचना की गई थी। ठीक है। आपको जो महाराजा कर्ण सिंह है उसमें यहाँ तक आपको याद रखना है। ठीक है। अब आज का वीडियो हम यहाँ पे ही फिनिश करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि वो लोगों को भी देखने का मौका मिल सके और हमारा भी आत्मविश्वास बढ़ता रहे।